हेलो फार्मासिस्ट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं। अगर इन बताए गए 20 क्वेश्चंस को आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे तो आप अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हो। तो आइए वीडियो को देखते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना रहेगा, इन सब का डिटेल में वीडियो चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए टॉपिक चैप्टर इधर लिखा हुआ है टॉपिक और आवर्स। इस चैप्टर को कितने आवर्स पढ़ना है सभी लोग को पता ही होगा क्योंकि 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेसन लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री के, तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। 2 आवर्स की स्टडी है। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड लेसन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ये दोनों टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। मोनोसेचराइड्स एंड डाइसेचराइड्स के बारे में काफी बार पूछा गया है, तो इन दोनों टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। और यहीं पे तीसरा टॉपिक है आपका क्वालिटी टेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग ने 3 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। तो आपको इस कार्बोहाइड्रेट लेसन में से 3 टॉपिक कवर कर लेना है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड लेसन है आपका प्रोटीन। प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्लासिफिकेशन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको। पहले मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए, उनसे मैच किया है कि ज्यादा से ज्यादा बार कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, तब मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आप अगर इन बताए गए टॉपिक्स को, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे ना, तो आपको अच्छे परसेंटेज लाने में कोई भी नहीं रोक। पास तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाओगे आप और क्लास में टॉप भी कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं जो बताते हैं। आप लोग ने भी फर्स्ट ईयर में काफी बताया है, तो आप लोग को तो पता ही होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना। और ये अमोनिया एसिड भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और क्वालिटी टेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन, इसके बारे में भी काफी बार पूछा गया है। तो इस थर्ड लेसन से ये 3 टॉपिक, 1, 2, 3 टॉपिक आपको कवर कर लेना, ठीक है। 5 आवर्स की स्टडी दी गई है इसमें भी। अब आइए फोर्थ लेसन देखते हैं, लिपिड। इसमें डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में काफी बार पूछा गया है। तो आपको 4 लेसन से इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। तैयार नहीं, आपको लिखने की भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में अपनी एग्जाम कॉपी लिखी थी। बहुत ही अच्छा बेहतरीन करना है इस बार भी। आप लोग का कमेंट मुझे देखना है कि आप लोग कहते हो ना दीदी मैंने अपने क्लास में टॉप किया है, मैंने इतने परसेंटेज लाए, तो आप लोग को इस बार भी वैसे ही करना है, ठीक है। अब आइए 5th नंबर लेसन देखते हैं। 5th लेसन न्यूक्लिक एसिड है। इसमें से कुछ भी नहीं मेरे को इंपॉर्टेंट लगा और एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है। तो आइए अब 6th लेसन देखते हैं, एंजाइम। एंजाइम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एंजाइम से, एंजाइम का ये क्लासिफिकेशन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। थेरेप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम के, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको इस लेसन से कवर कर लेना है। अब आइए 7 लेसन देखते हैं। 7 लेसन है विटामिन। विटामिन की 6 आवर्स की स्टडी करनी है और विटामिन के बारे में सभी को पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसकी डिफिशियंसी, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और फैट एसिड सॉल्युबल विटामिन के बारे में आपको बताना है। तो इस विटामिन के इन दोनों टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूंगी अगर आप लोग बोलोगे कि डायरेक्ट कैसे ही इसी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आइए 8 लेसन देखते हैं। मेटाबॉलिज्म में आपको यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स और टीए साइकिल्स को अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर भी है और नंबर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। 20 आवर्स की स्टडी है, बहुत बड़ा ये लेसन है। आइए इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन, ये टॉपिक भी एग्जाम में काफी बार इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को भी कवर कर लेना। और ये अमोनिया एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 आवर्स की स्टडी, 20 घंटे पढ़ने के बाद आपको इतने सारे टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंस बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात है, लेकिन अगर आप ये टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। अब आइए 9 लेसन देखते हैं। मिनरल, इसमें 5 आवर्स की स्टडी करनी है। इनकी कमी से, मिनरल की कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपका जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार रिवाइज कर लेना। और इसमें से एक भी बार अभी तक मेरे को नहीं दिखा कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो एक बार ऐसे ही रीड आउट कर लेना। अब आइए 11 नंबर, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। बहुत ही छोटा है, यहाँ पे ओनली 1 आवर्स की स्टडी है, ठीक है। तो अगर आप जो टॉपिक
पढ़ लेते हो तो वो आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी लाइफ में हेल्प ही करेगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको तो मैं बता ही रही हूँ, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है, उन सारे टॉपिक्स को जरूर अच्छे से कवर कर लेना। 12 लेसन में भी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिखा उतना। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 13 लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो इनमें से ये लिम्फेटिक इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ ना, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छे से अपना स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। तो ये देखिए एबनॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डायरेक्ट ही पूछा गया है, अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगी आप लोग को क्वेश्चन पेपर भी। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अगर इन बताए गए टॉपिक्स में से आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट नाउ, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब।